हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह और शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आइए हम परमेश्वर के लिए गीत गाएं, उनकी आराधना करें और उनके शुभ समाचार को हम दुनिया में फैलाते रहें। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। इवेंजलिकल चर्च की 58वीं 98 ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन जिसे हम बाइबल, इंजील, जीवित कलाम ऐसे नामों से जानते हैं, इसका हिब्रू भाषा में एक खूबसूरत नाम है और इस वचन को हिब्रू भाषा में पुकारा जाता है मिकरा के नाम से। यह शब्द कारा से बना है जिसका अर्थ है परमेश्वर की आवाज को सुनना। जी हाँ भाई और बहनों, परमेश्वर पिता
संपूर्ण मानव जाति को अपने वचन के द्वारा आवाज देकर अपने पास बुलाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य उनकी आवाज सुनकर उनके वचनों का अनुसरण करे, अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन कर कर उनके पीछे पीछे चले। परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम अब्राहम को बुलाया। अब्राहम ने परमेश्वर पिता की आवाज को सुना और वे परमेश्वर के पीछे पीछे हो लिए। परंतु अब्राहम के वंशजों ने अर्थात इस्राएलियों ने परमेश्वर की वाणी को अनसुनी कर दिया। इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता के स्वर्गीय राज को संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रस्तुत करे। परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय राज को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से खोल दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम सबको आमंत्रण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आज हमारे पास्टर इंचार्ज आप सभी को यह बताएंगे कि यदि हमने परमेश्वर पिता के आमंत्रण को अस्वीकार किया, उनके आमंत्रण को अनसुना किया, तो हम उनके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। आइए परमेश्वर पिता की बुलाहट को व्यक्त करता यह गीत हम सब मिलकर गाएं, जिस गीत के शब्द हैं, प्रेम से आज यीशु बुलाता तुझे, पापी तू आ पिता के पास। प्रेम से आज यीशु बुलाता तुझे, पापी तू आ पिता के पास। पिता के प्रेम से क्यों रहता तू दूर, भूखा प्यासा निराश। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है पापी अब्बा मेरे पास। बस तेरे आने की जोता है बाट, देरी न कर, देरी न कर। सदा यह अवसर न मिल सकेगा, यीशु को आज ग्रहण कर। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है पापी अब्बा मेरे पास। विनती भी करता तू शब्द उसका सुन, मेरे पास आ, मेरे पास आ। कर तू विश्वास तो पाएगा आनंद, सुसमाचार मान के आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है पापी अब्बा मेरे पास। हम अपने स्थानों पर इसी तरह आदर पूर्वक खड़े रहेंगे। पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 95 पद 1 से 11। भजन संहिता अध्याय 95 पद 1 से 11। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर निकाल लें भजन संहिता उसका अध्याय 95
बुक ऑफ साम चैप्टर 95 और इस पूरे अध्याय को हम उत्तरवादी रीति से पढ़ लेंगे जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है। और इस अध्याय के अंतिम यानी कि 11वें पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में या मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई है कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन सकेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए परमेश्वर पिता के सम्मुख मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई धन्यवाद का विषय है, कोई गवाही है या कोई निवेदन है जिसे आप प्रार्थना के रूप में रखना चाहते हैं, तो कृपया करके फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी इच्छाएं जाहिर कर सकते हैं। हम आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 98 ऑनलाइन आराधना में 98th ऑनलाइन आराधना में आपका हार्दिक स्वागत मैं करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। दिनांक 12 सितंबर को हमारा 100वां ऑनलाइन प्रसारण होगा और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। परमेश्वर की दया, उनकी कृपा से, उनका अनुग्रह वास्तव में हम पर हुआ है और एक बड़ी उपलब्धि हमारी कलीसिया को मिलने वाली है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप में से जितने भी उपस्थित हो सकते हैं हमारी कलीसिया में उस दिन अवश्य उपस्थित हों 12 सितंबर को, ताकि उस दिन को हम धन्यवाद के स्वरूप परमेश्वर को अर्पित कर सकें। ये हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। कठिन समय में, कोरोना काल में, जबकि कलीसियां बंद हो गई, परमेश्वर ने हमें ये उपाय दिया और हमने संकट में अवसर को देखा, अपॉर्चुनिटी को देखा और उसका हमने भरपूरी से उपयोग किया है। और हम आज न सिर्फ भारतवर्ष में परंतु विदेशों में भी इस प्रसारण के द्वारा बहुतों के जीवन में आत्मिक उन्नति ला रहे हैं। आज प्रभु भोज की सेवकाई नहीं होगी, क्षमा चाहता हूँ, गलती से ये पंक्ति पिछले सप्ताह की थी और नोटिस में ये पुनः आ गई, तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं
31 अगस्त 2021 को जांजगीर चांपा में मानवाधिकार धर्मनिरपेक्ष संविधान समर्थक समिति के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता हनन एवं सताव के विरोध में जन आंदोलन किया जा रहा है और ये एक अच्छा आयोजन है यदि ये शांति पूर्वक आयोजन होता है और कोविड के नियमों का पालन करते हुए शासन से अनुमति लेकर के ये कार्यक्रम होता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत जगह विश्वासियों के ऊपर, मसीही विश्वासियों के ऊपर सताव है और अनेक तरीके से उनकी स्वतंत्रता का, जो संविधान के द्वारा दी गई स्वतंत्रता है, उसका हनन किया जा रहा है। आप सभी के सहयोग से नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च के 4 पास्टर्स को जुलाई अगस्त की सहयोग राशि प्रदान कर दी गई है। आप सभी के सहयोग से ये संभव हो पाता है। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आत्मिक आशीषें प्रदान करे। बहन उषा रानी दास भाटापारा में रहती हैं और हमारी सपोर्टर हैं। प्रति माह वो नवजीवन की सेवकाई के लिए, सेवाओं के लिए वो अपनी भेंट राशि हमें अर्पित करती हैं। एक दुखद घटना उनके साथ हो गई। दिनांक 16 अगस्त को एक बाइक चलाने वाले ने बहुत ही असावधानीवश बाइक चलाते हुए उन्हें ठोकर मार दिया। फलस्वरूप उनके पांव की हड्डी एवं पीठ की हड्डी टूट गई हैं और वे अभी अपनी बहन के पास बोरसी दुर्ग में हैं, वहां चिकित्सा करवा रही हैं। कच्चा प्लास्टर अभी उन्हें बांधा गया है। हम परमेश्वर से उनकी शीघ्र चंगाई की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता उनकी हड्डियों को बहुत शीघ्रता के साथ टूटी हड्डियों को जोड़ दे और वो स्वस्थ हो सकें और अपने निवास स्थान भाटापारा में आ सकें, और उनके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और आप सभी भी जो इस विनती को सुन रहे हैं अपने अपने घरों में अवश्य उन्हें प्रार्थना में स्मरण कीजिएगा। हमारे सपोर्टर भाई श्री राहुल जायसवाल के भाई रोहित जायसवाल को दुष्टात्मा इन दिनों सता रही है। उनके लिए कल प्रार्थना की गई और छुटकारा उन्हें मिला है। हम प्रार्थना करें कि वो छुटकारा स्थायी रूप से हो सके और घर में आनंद और खुशी का माहौल बन सके और वो परिवार इसके द्वारा प्रभु के और भी नजदीकी में आ सके। पास्टर डीहू के परिवार के 8 लोग वायरल फीवर से ग्रसित हैं। इन दिनों वायरल फीवर का जोर बहुत चल रहा है। गांव-गांव में अनेक लोग बीमार हैं और ऐसे समय में हमारी कोसीर गांव में जो जन स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, जिसमें हम निःशुल्क जांच करते हैं और चिकित्सा करते हैं और निःशुल्क दवाइयां भी देते हैं, उसके द्वारा बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। भाई रवि राय की मां श्रीमती शालिनी राव, क्षमा करेंगे, रवि राव की मां एवं श्रीमती शालिनी राव की सासू मां श्रीमती रिया राव अपोलो में भर्ती हैं और उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर गौतम के पुत्र सैमसन एवं पास्टर कन्हैया के पुत्र विनय के जन्मदिन पर परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषें प्रदान करे। इन दोनों बालकों पर उनकी कृपा की दृष्टि हो, दया हो। इनके अध्ययन में परमेश्वर इनके साथ रहें और ये प्रभु यीशु मसीह के समान उनके डील डॉल में और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते चले जाएं। उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं अपने बेटे अर्पित हंटर के लिए और उनकी कजिन आरिश सिंह के लिए जो कनाडा में है। प्रार्थना करते हैं, इनका भी जन्म दिवस है और अर्पित का था जन्म दिवस। परमेश्वर पिता इन पर भी अपनी दया की दृष्टि बना रखे और जो भी ये विद्या अध्ययन कर रहे हैं उसमें इन्हें सफलता दे और इनके भविष्य को प्रभु यीशु मसीह में नया आकार दे। पास्टर सी के हार्वे सीसी चर्च भिलाई के पास्टर हैं।
और सेवकाई करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रार्थना की जाए कि परमेश्वर की सामर्थ उन्हें मिले ताकि वो और भी स्फूर्ति के साथ परमेश्वर पिता की सेवा कर सकें। पास्टर गौतम ने नवजीवन इवेंजलिकल चर्च में अपनी सेवकाई के 4 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी सेवकाई के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, ऐसे कर्मठ और समर्पित पास्टर के लिए, और साथ ही उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि वो नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के साथ मिलकर के अपनी सेवकाई के कार्यों को पूरा कर रहे हैं। बहन राधा वाणी के लिए हम प्रार्थना करें। वो बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें पेट संबंधी विकार है। प्रार्थना करते हैं कि उनकी तकलीफ दूर हो, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर बलराम के लिए, जिनसे धन्यवादी भेंट प्राप्त हुई है। पिछले समय उन्होंने विवाह की वर्षगांठ मनाई थी और प्रभु को धन्यवादी भेंट उन्होंने अर्पित की है। उसी प्रकार पास्टर डीहू मार्डिकल ने अपने बेटे के जन्मदिन को मनाया और नवजीवन इवेंजलिकल चर्च में उन्होंने धन्यवादी भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता इन सभी पर अपनी आत्मिक आशीषें बरसाते रहे। बेटी संगीता के लिए प्रार्थनाएं की गई थी। उनका प्रसव होने वाला था, आपको स्मरण होगा, तो पिछले समय हमने उनके लिए प्रार्थनाएं की। प्रभु ने उन्हें बिटिया देकर आशीषित किया है। परमेश्वर पिता को प्रार्थना के सुने जाने के लिए धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार पास्टर यादराम की बेटी जयंती, जिनके लिए हमने प्रार्थना की थी, जिनका 7 माह कमजोर बच्चा पैदा हुआ था, उसका जन्म हुआ था। सूचना मिली कि वे दोनों स्वस्थ हैं और बच्चे को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। उसका नाम भी उन्होंने रखा सामर्थ। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई दे और ये लोग अस्पताल से अपने निवास स्थान में आ सके। हम प्रार्थना करते हैं, एक और अनुरोध आया है श्रीमती शानू बाग के लिए। वो परमेश्वर पिता ने मां बनने का गौरव प्रदान किया है, लेकिन अभी जांच में पता चला कि जो गर्भ में शिशु है उसका हृदय स्पंदन ठीक से नहीं हो रहा है। प्रार्थना करें कि उसका स्पंदन हो, उसके हृदय की धड़कन अच्छे से आ सके, जिससे उस बच्चे का स्वास्थ्य माता के गर्भ में अच्छा रहे और माता को भी संतोष हो सके। परमेश्वर पिता इन सारी प्रार्थनाओं को सुने। आइए हम फिर से इन निवेदनों को परमेश्वर के सिंहासन के पास अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में रखते हैं। हमारे पिता, ये सारी प्रार्थनाएं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के समक्ष हैं। खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो सके, यही हमारी प्रार्थना है। बीते दिनों जो प्रार्थनाएं हमने की हैं, आपने सुना है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने उनका उत्तर दिया है। प्रार्थना करते हैं कि और जितने भी लोग जिनके नाम हमने पढ़े हैं और आप जानते हैं पिता, उन सभी के अनुरोधों के ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, दया कीजिए पिता, और उनके अनुरोधों को भी सुनिए। जिन्होंने धन्यवादी भेंटें अर्पित की हैं उन्हें आशीषित कीजिए। जिन्होंने जन्म दिवस मनाया है या जो मनाएंगे उन्हें भी आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करें, और इस समय हम सभी मिलकर गीत गा लेंगे। जिस गीत के शब्द हैं, तेरे जैसा न कोई हुआ,
तेरे जैसा ना कोई होगा। जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तू है महान यीशु, तू सबसे भला यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे भला। प्रभु, हमारे जीवन में आपने बरकतें दी हैं, आशीषें दी हैं और हमारे दिल की ख्वाहिश को आपने पूरा किया है। हमने जो कुछ मांगा है आपसे, आपने उसे दिया है और इसलिए हम आपका शुक्रिया कहते हैं। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु तू है महान यीशु, तू सबसे भला यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे भला। बेटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई श्री सुरेश हट्टर करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम पिता परमेश्वर से आशीष मांगे। सनातन काल के जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र महिमामय सिंहासन के नजदीक बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन भेंटों के लिए जो सारे लोगों ने यहाँ पर चढ़ाया है। हे पिता परमेश्वर, इसे आप अपने राज्य में ग्रहण करिए और पिता परमेश्वर इसके द्वारा आपके राज्य की बढ़ती के लिए, महिमा के लिए सारे काम किए जाएं। जिन लोगों ने भी भेंट को चढ़ाया है किसी भी रूप में प्रभु, चाहे धन्यवाद के रूप में हो या सामान्य भेंट हो, सबको प्रभु जी बड़ी दया करके ग्रहण करिए। हर एक के खत्ते आपकी पवित्र आशीषों से
भरे पूरे रहें। प्रभु जी, हम अपने नवजीवन कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु जी, लगातार बीते कई वर्षों से सेवा के कार्य हो रहे हैं और तमाम लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और धन रूपी अपनी सहायता देते हैं। उन सारे लोगों के लिए हम आशीष की कामना आपसे करते हैं और प्रभु जी, ये सारा भेंट और जो धन रूपी लोग सहायता मदद देते हैं उसके द्वारा आपके राज्य की बढ़ती में बहुतायत से काम होने पाए। नवजीवन की सारे सेवा के कार्यों पर आपकी दया कृपा हो। आगे प्रभु, हमारे पास्टर साहब जब आपके पवित्र वचनों को बांटेंगे, प्रभु उन्हें विशेष अगुवाई प्रदान करिए। उनके जुबान से आपकी स्तुति महिमा होने पाए। ऐसे वचन हो कि प्रभु हम आत्मा में आनंदित हो सकें और आपकी पवित्र बातों को जान समझ सकें। खुदावन, सारे आदर और महिमा पुनः आपके चरणों में रखते हैं और विनती निवेदन को विश्वास के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 60 पद 1 से 3 एवं उसके पश्चात अध्याय 66 पद 18 और 19। यशायाह 60 पहले पद 1 से 3, तत्पश्चात यशायाह 66 पद 18 और 19 से पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगा। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय पद 12 से 19, इब्रानियों 3 12 से 19, इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती किरण हंटर करेंगी। पहले पाठ के लिए निकाल लेंगे यशायाह अध्याय 60 पद 1 से 3। परमेश्वर का वचन यहाँ यूं कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अध्याय 66 पद 18 और 19। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारी पुलियों और लूदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। यह जीवते परमेश्वर का जीवता वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सब की अगुवाई करें, आमीन, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकाल लेंगे इब्रानियों 3 12 से 19, जहाँ पर यूँ लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो
कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके 100 जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर ईश्वर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 15 से 24। लूका अध्याय 14 पद 15 से 24। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके पद संख्या 15 से लेके 24 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की, बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ न्योताहारियों को या आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा करा दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा करा दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को वे बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन।
कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सबों के लिए अवसर होगा कि परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से आज का प्रचार हम सुनेंगे, जिससे हमें सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त हो। आज का संदेश जो हमारे कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह हम सबों के समक्ष रखेंगे, उसका विषय है यदि हम परमेश्वर के राज्य के निमंत्रण का तिरस्कार करेंगे तो हम उनके राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। If we reject the invitation of God, then we shall be deprived of to enter into the kingdom of God. परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आज का प्रचार सुने, आइए आज के वचन के अनुरूप अपने मनों को तैयार करने हेतु एक लोकप्रिय गीत गाएं, जिस गीत के शब्द हैं यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन अपना क्रूस उठाएगा। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, अपना ही क्रूस कौन उठाएगा। कौन तैयार है अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा। कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब हो जाएगा। पूरा ही त्राण हो उसकी जय जय हो, कौन उसकी सन्ना गाएगा। कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। प्रमुख विषय जिस पर हम विगत 5 रविवारों से मनन चिंतन कर रहे हैं, वो है वे कौन हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। Who shall be deprived of to enter into the kingdom of God? हमने इस विषय के अंतर्गत अनेक अन्य शीर्षकों में गहन अध्ययन के द्वारा यह अच्छी तरह समझ लिया कि सुसमाचारों में विभिन्न स्थलों पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार किंगडम ऑफ गॉड अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ योग्यताओं या पात्रता का होना अत्यंत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। और
उन योग्यताओं के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊं। पहली योग्यता जो हमने देखी थी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निकोदेमुस से कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, यूहन्ना 3:3 के अनुसार। और दूसरी योग्यता जिससे प्रभु यीशु मसीह ने पुनः निकोदेमुस से कहा कि तुम्हें जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है, यूहन्ना 3:5। तीसरी योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में। शिष्यों का यह प्रश्न था कि परमेश्वर के राज्य में कौन सुपीरियर होगा, कौन श्रेष्ठ होगा, कौन प्रधान होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को बालकों के समान छोटा करेगा, जो अपने आप को दीन करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। पांचवी योग्यता जिसके ऊपर हमने मनन किया था वो था कि हमें धनवानों का सा व्यवहार नहीं, क्षमा करेंगे, चौथी योग्यता जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था वो था परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया और इसके समापन भाग में वो पहुंचे हैं अध्याय 7 के अंतिम पदों में, तो पद संख्या 21 में वो कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वो जो मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन करता है। और पांचवी योग्यता जिसके विषय हम पिछले सप्ताह विचार कर रहे थे कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें धनवानों के समान व्यवहार नहीं करना है। परमेश्वर के राज्य में यदि हमारा व्यवहार धनवानों का सा होगा, यदि परमेश्वर ने हमें अनेक आशीषें दी हैं और हम उन जैसा व्यवहार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा कठिन होगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। पांचवी योग्यता है ये, धनवानों का सा व्यवहार या आचरण नहीं करना, उनकी विचारधारा के अनुसार अपने आप को नहीं चलाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 18:24 में धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, कितना कठिन है। हाउ हार्ड इट इज फॉर द रिच टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। और 25वें पद में कहते हैं, लूका 18 के 25 पद में हम देख चुके हैं पिछले सप्ताह, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से या सुई के महीन छिद्र से पार निकल जाना ज्यादा मुमकिन है, ज्यादा सहज है। और हमने सीखा था पिछले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह ने धनवानों को बड़ा आड़े हाथों लिया है, विशेषकर जब लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। और इसलिए क्योंकि सांसारिक विचारधारा के अनुसार वो अपने जीवन को चलाते हैं, धन के प्रति उनका मोह बहुत होता है। और एक कहावत है, प्राण जाए पर धन ना जाए, इस प्रकार की विचारधारा लेकर के वो चलते हैं। और ये धनवान अभी भी इस जगत में वर्तमान युग में हाई प्रोफाइल समझे जाते हैं, ये रोल मॉडल होते हैं और बहुत से लोगों को इनका अनुसरण करने के लिए कहा जाता है और बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, अखबारों में ये छपते हैं कि कैसे कोई कितना गरीब था लेकिन अब वो कितना अमीर हो गया है, कितने लोग जो लाखों से उन्होंने बिजनेस किया अब उनके पास अरबों की संपत्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों धनवानों को आड़े हाथों लिया, इन प्रश्नों के उत्तर में हमने 2 बिंदुओं के द्वारा धनवानों के आचरण और धनवानों की संकुचित विचारधारा के बारे में पिछले सप्ताह विचार किया और समझा था, जाना था कि इसके कारण ही वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहला आचरण उनका जो हमने देखा, धनवानों के लिए धन से बढ़कर और कुछ नहीं होता, ये आचरण है। और इसी आचरण के कारण चूंकि उनकी मोहब्बत, उनका लगाव, उनकी चाहत परमेश्वर से अधिक धन के प्रति होती है, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिए जाएंगे। दूसरा आचरण जिसके ऊपर हमने विचार किया था,
धनवान धन के इस हद तक लोभी होते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को दरकिनार कर देते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते हैं, और समय के अभाव के कारण हम तीसरे और चौथे बिंदु पर विचार नहीं कर पाए थे। और मैं चाहता हूं कि आज इसके पहले कि हम प्रमुख विषय पर आएं, मैं जहां पर मैंने छोड़ा था अपने वचन को, अपने संदेश को, वहां से फिर मैं इसे प्रारंभ करता हूं ताकि यह ज्ञान आपके लिए अधूरा ना रहे और विषय भी मेरा पूरा हो जाए। तीसरी बात, बाइबिल धन को बुरा नहीं कहती। हमने देखा था इस संक्षिप्त रूप से, धन और धनवान होने के प्रति बाइबिल की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। बाइबिल कभी भी धन को बुरा नहीं कहती। बाइबिल में बहुत से धनी लोगों का वर्णन है। अब्राहम, सुलेमान, अय्यूब, अरमतिया का यूसुफ। बिना धन के हम परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। धन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाइबिल किसका विरोध करती है? बाइबिल धन के प्रति जो सांसारिक सोच है उससे बुरा कहती, उसके विरोध में है। और बाइबिल धन की प्राप्ति के पीछे मनुष्य की जो स्वाभाविक लालसा होती है उससे बुरा कहती। पहला तीमुथियुस 6:10 के अनुसार बाइबिल कहती धन का लोभ एक नशा है, एक एडिक्शन है, एक आसक्ति है, ये लत है। और यदि ये धन के प्रति मोह मनुष्य को लग जाए तो वो छूटती नहीं है। और मनुष्य का मोह तो, उसकी आसक्ति, उसका लगाव परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया। एक मसीह को अपने जीवन में धन को नहीं, परमेश्वर को उचित स्थान देना चाहिए। बाइबिल परमेश्वर रहित धनवानों की आलोचना करती है, उनकी निंदा करती है। और हमने देख लिया था याकूब 5वें अध्याय के पद संख्या 1 से लेकर के 5वें पद तक। और इसी के बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि धन संपत्ति का मोह मनुष्य के जीवन में बहुत बिगाड़ लेकर आता है। इसे ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार से मनुष्य के जीवन को यह बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। भले ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है धनी लोगों का जीवन, उनका ऐशो आराम आंखों को खटकता भी है, परंतु यदि ये मोह इतनी सीमा तक पहुंच जाए कि परमेश्वर का मोह खत्म हो जाए, परमेश्वर के प्रति लगाव खत्म हो जाए और परमेश्वर का कद धन के सामने छोटा हो जाए, तो ये धन बर्बाद करके मनुष्य को छोड़ता है। पहली बात, पैसा मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हम सभी के सामने है और हम जानते हैं कि कैसे उड़ाव पुत्र को धन संपत्ति ने, जिसे उसने पिता से प्राप्त किया था, उसे भ्रष्ट कर दिया। एक उदाहरण मैंने दिया था आपको अमेरिका का, और मैंने बताया कि वहां दिसंबर 2002 में एक बहुत बड़ी लॉटरी का ड्रॉ हुआ और उस लॉटरी का प्रथम पुरस्कार 31 करोड़ डॉलर का था। और यदि इसको हम रुपए में तब्दील करें तो ये 23 अरब 25 करोड़ रुपए करीब का बहुत बड़ी धनराशि, 235 करोड़ करीब, ये बहुत बड़ी मुद्रा है, बहुत बड़ी रकम है। और इस लॉटरी को जीता जैक टिकेकर नाम के व्यक्ति ने, विटेकर नाम के व्यक्ति ने इसे जीता। आज तक की सबसे बड़ी लॉटरी इसे कहते हैं, लेकिन जब धन आया तब उसका क्या हाल हुआ। उसकी 2 जवान बेटियां थीं। जब पैसा आया तो कई बुराइयों को लेकर के आया, जैसा हम पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, अनेक बुराइयों को लेकर के आया। उसकी दोनों लड़कियां ड्रग एडिक्ट्स बन गईं और उनके 2 बॉयफ्रेंड भी थे, वो भी एडिक्टेड थे। और इनकी संगति में एक दिन ऐसा हुआ कि ज्यादा ड्रग्स इन्होंने लिया और दोनों बेटियों की मृत्यु हो गई। और जैक ने फिर एक कैसीनो खोला और उसमें वो धीरे धीरे तबाह होता चला गया। बहुत बार उसके पास जब सारे पैसे जाने लगे और पैसे नहीं थे तो वो लोगों को चेक काट करके देता था जो बाउंस हुए और उसको सजा हुई। जेल से छूटा तो उसके बाद वो नशा करने लगा अपने दुख को दूर करने के लिए, और फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर से उसे जेल जाना पड़ा।
जिंदगी उसने बंदीगृह में काटी। मनुष्य को ये पैसा भ्रष्ट कर देता, इसीलिए बाइबल धन के प्रति आसक्ति की निंदा करती है। दूसरी बात, पैसा कमाने का लोभ मनुष्य को इतना व्यस्त कर देता है कि उसके पास वक्त नहीं होता कि वो परमेश्वर को अपना वक्त दे सके। और कितने अफसोस की बात है कि मनुष्य बिजी होते हैं पैसा कमाने में, और जब पैसा आ जाता है तो उसे फिर वो खर्च करने में बिजी हो जाते हैं। धनवान लोगों के पास वक्त नहीं होता परमेश्वर के लिए। मैंने पढ़ा बिल गेट्स के बारे में, वो कहते हैं कि चर्च में 2 घंटा 3 घंटा बैठने की बजाय मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपनी लेबोरेटरी में बैठूं और कोई आविष्कार करूं। दुनिया का एक धनी व्यक्ति ऐसी बातें कहता है, और आप सब जानते हैं कि उसके धन का दुरुपयोग किस प्रकार हुआ है। परमेश्वर के लिए वक्त नहीं, कहता है कि चर्च में बैठने की अपेक्षा बेहतर है कि मैं अपने लैब में बैठूं, अपने प्रयोगशाला में बैठूं और वहां आविष्कार करूं। तीसरी बात, पैसा या धन मनुष्य को गहरे माया जाल या भ्रम में फंसा कर रखता है। ये पैसा कहता है कि आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूं। बाइबल कहती है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। बिना पैसे के मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी या परमेश्वर की सेवकाई का कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन पैसे को सब कुछ मान लेना, पैसे को ईश्वर मान लेना, पैसे को परमेश्वर मान लेना, ये बाइबल के अनुसार मूर्खता है। और हमने देखा था भजन संहिता 49 उसका पहला पद, और हम देख रहे हैं इसको, जो आज का विषय है मैं उसको फिर आने वाले सप्ताह लूंगा। हम इसी के ऊपर अभी मनन कर लें। भजन संहिता 49 और उसका पहला पद। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब विश्वासियों निवासियों कान लगाओ। देखिए ये आह्वान है। यदि धन के प्रति आसक्ति है हमें, धन के प्रति लोभ और मोह है हमें, तो ये कोरह वंशियों का भजन है, बहुत प्यारा भजन है, हमारी आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त है ये भजन। और ये भजन कहता है संसार के सब निवासियों, सारे देश देश के लोगों, तुम मेरी बात को सुनो। दूसरे पद में क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, सब कोई कान लगाओ, मेरी बातों को सुनो। और तीसरे पद में कहते हैं मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की बातें होंगी। और क्या समझ की बातें, वो कहते हैं 6वें पद को पढ़िए। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता। कितनी बड़ी बात वो कहते हैं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा करते, अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, वो अपने भाई के जीवन को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकते। अभी मैंने कुछ समय पहले कोरोना के फर्स्ट वेव के समय मैंने पढ़ा था, जब ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हुई और एक अरबपति परिवार का मुखिया अस्पताल में भर्ती हुआ। कोविड-19 से पीड़ित था वो। ऑक्सीजन लेवल बहुत ही खतरनाक स्तर तक आ गया और अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अंतिम सांसें गिन रहा है। परिवार के लोग कह रहे हैं डॉक्टर से कि हमसे चाहे जितना पैसा आप ले लो, इन्हें बचा लीजिए। ये हमारे घर के मुखिया हैं, पूरा बिजनेस इनके ऊपर है। लेकिन उस परिवार के लोगों ने बयान किया कि हम उनके जीवन को बचा नहीं पाए। अरबों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति किसी काम की नहीं। हमारा पैसा कोई काम नहीं आया। मनी इज नॉट एवरीथिंग। हम संपत्ति पर भरोसा ना रखें।
हम अपने धन की बहुतायत पर भरोसा न रखें। ये सांसारिक विचारधारा है। और एक मसीह की विचारधारा ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है। हम किसी भांति से अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बचा नहीं सकते। और दूसरी बात कि हम प्रायश्चित को कभी खरीद नहीं सकते। लिखा है परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम सांसें गिन रहा है तो प्रायश्चित उसे करना है। वो प्रायश्चित खरीदा नहीं जा सकता, या बदले में मैं प्रायश्चित नहीं कर सकता किसी के लिए। इसलिए बहुत बार मैं कहता हूं कि यदि किसी की मृत्यु हो गई तो उसके लिए प्रार्थना आप नहीं कर सकते हैं, प्रायश्चित की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, केवल वही कर सकता है। दाऊद कहता है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी RIP लिख दें, उसके लिए रेस्ट इन पीस लिख दें, कभी भी यदि प्रायश्चित नहीं किया है तो उसे पीस कभी मिलेगा ही नहीं। और आगे लिखता है उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। बाइबल स्पष्ट कहती है हमारा धन किसी के प्राण को नहीं बचा सकता और ना ही उसके प्राण को छुटकारा दे सकता है। छुड़ौती बड़ी भारी है। यदि ये छुटकारा चाहिए तो केवल एक बहुमूल्य बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के ही द्वारा छुटकारा हो सकता है। बहुत भारी है मनुष्य के प्राणों के छुटकारे की कीमत। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा है। और 8वें पद में लिखा वो अंत तक कभी नहीं चुका सकेंगे। चाहे कितना भी बड़ा घर हो, बंगला हो, संपत्ति कितनी भी हो, यदि पूरा बेच भी दे तो भी उनके प्राण को छुटकारा हम कभी भी नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद 11वें पद में, इसी के 11वें पद में पहले भाग को पढ़िएगा। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा। हाँ, वो सोचते हैं कि उनका घर सदैव बना रहेगा। और उसके बाद और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। हाँ, वो सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो तो वर्षों के लिए है, जो कुछ हमारे पास है। और वो कहते हैं अपनी भूमि का नाम, अपनी संपत्ति का नाम, अपने घर का नाम अपने नाम पर रखते हैं, जैसे हम सदियों के लिए रहने के लिए इस दुनिया में आए हैं। 17वां पद पढ़िएगा। ये पिछले सप्ताह हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा था। 17वां पद पढ़िए। क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। कितना प्यारा भजन है, हमें सिखाने वाला ये भजन है, शिक्षा देता है। हम सावधान हो जाएं यदि रुपए का लोभ हमारे मन में है, यदि बहुत अमीर हम बनना चाहते हैं, यदि संतोष नहीं है हमें। वो कहता है 16वें पद में जब कोई धनी हो जाए तो उसके घर का वैभव बढ़ जाए, उसकी हैसियत बढ़ जाए, उसकी शान शौकत बढ़ जाए, उसके पास हर एक प्रकार की सुविधाएं हों, घर में स्विमिंग पूल हो, हर एक प्रकार की उत्तम टेक्नोलॉजी उसके घर में हो, उत्तम एक से एक वस्तुएं हों उसके घर में। लिखा है कि तू भय ना खाना, तुम विचलित नहीं होना, क्योंकि मरकर कुछ भी कोई साथ नहीं ले जाएगा, ना उसके घर का वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। हम कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। मैंने पढ़ा एक व्यक्ति के बारे में, उनका नाम अली हाफिद। अली हाफिद ये गोलकोंडा में, जो कि हैदराबाद के पास है, पुराने आंध्र प्रदेश में, अभी वो हैदराबाद में है या तेलंगाना में, मुझे ठीक से मालूम नहीं। गोलकोंडा में इनकी जमीन थी, कई एकड़ की जमीन, और उसमें बाग बगीचा लगा हुआ था। और ये व्यक्ति बहुत ही संतोष प्रवृत्ति का था, बहुत संतुष्ट था अपने बाग बगीचे से और उसके द्वारा जो कमाई होती थी। पर एक बार एक व्यक्ति इससे मिलने आया और उसने कहा कि तुम कितना कमा लेते हो? उसने कहा कि मैं इतना कमाता हूं। तो बोले ये क्या कमाई है?
उसने कहा यदि तुम हीरे का बिजनेस करो, हीरे का यदि तुम धंधा करो तो तुम्हारे पास तो पैसा ही पैसा होगा, और मैंने सुना यहां आसपास हीरे मिलते हैं। और वो सोचने लगा, उस रात वो सोया नहीं जब उसके उस मित्र से उसकी मुलाकात हुई थी, और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, वास्तव में इससे कोई बहुत ज्यादा कमाई तो होती नहीं थी। अब असंतोषी हो गया वो, और उसने निश्चय किया कि जो बगीचा है उसको वो बेच देगा, और जो पैसा आएगा उससे वो हीरे खोजेगा, क्योंकि वहां आसपास गोलकुंडा की खदानें हैं जो हीरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध हैं। उसका निवास स्थान उसी गोलकुंडा के पास में ही था, और वो अपने खेत को, अपने बगीचे को उसने बेच दिया, और बेच करके वो हीरे की तलाश में आसपास उसने वह जमीन खुदवाना उसने प्रारंभ किया, और उसका पूरा पैसा खर्च हो गया, और उसे एक हीरे का टुकड़ा भी नहीं मिला, कंगाल हो गया। दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने उस बगीचे को खरीदा था, एक बार वो कुएं के पास गया जिस पर रहट लगा हुआ था और जिससे सिंचाई होती थी, और वो पानी बह रहा था, और उसके किनारे उसने देखा कि कोई चीज सूर्य के प्रकाश में चमक रही है। और जब वो पास गया तो उसने देखा कि ये तो कोहिनूर है, ये तो हीरा है। बाद में तराशा गया और उसे कोहिनूर नाम दिया गया। पैसे का लोभ, वो धनी था, उसके पास तो हीरा था, कोहिनूर था उसके पास, पर धन के लोभ ने, लालच ने उसे गरीब बना दिया। हम देख रहे थे कि मनुष्य को गहरे माया जाल में या भ्रम में फंसा कर ये पैसा रखता है। चौथी बात, पैसा हमारे समझ को विकृत कर देता है। कितना सच है ये, और हमें अभिमानी बना देता है। जैसे यहां पर हमने अभिमानी व्यक्ति के बारे में देखा कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते, घमंड हो जाता है, अपनी संपत्ति का नाम अपने नाम पर रखते हैं। ये धन हमारे दिमाग को विकृत कर देता है, हमारे समझ को विकृत कर देता है, और हमें अभिमानी बना के छोड़ देता है कि यदि पैसा हमारे पास तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंत में हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत फिर से हमारे सामने है। वो यही सोच रहा था कि पैसा आएगा, पिता से जो मिलेगा पैसा, वो उससे वो सब कुछ करेगा, दूर देश जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, लेकिन उसका अभिमान टूटता है, अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और उसके दृष्टांत को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। सबोपदेशक 6वां अध्याय, ये भी पढ़ा था पिछले सप्ताह हमने, और मैं सोच रहा हूं अभी कि जो मैंने वचन छोड़ा था, अपने संदेश को छोड़ा था, उसे ही मैं पूरा कर लूं, और ये ठीक होगा। नहीं तो ना आज मैं इसे आपको बता पाता और ना अपने आज के संदेश को मैं पूरा कर पाता। 6वां अध्याय हम देखेंगे। पद संख्या 1 से 6 तक में मनुष्य की 4 महत्वाकांक्षाओं का वर्णन है। मनुष्य क्या क्या पाना चाहता है, और इस किताब के लेखक दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। नाम उनका है सुलेमान। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को सबोपदेशक नामक पुस्तक में और नीति वचन में उतार दिया है। वो राजा जो कि प्रसिद्धि की बुलंदियों पर था, जिसके पास धन संपत्ति, हर एक प्रकार की हीरे जवाहरात सब कुछ थे उसके पास, सोना चांदी, बड़े बड़े बागवान थे उसके पास, क्या नहीं था, बहुत सी रानियां भी थी। पर जब वो ठोकर खाता है अपने जीवन में, परमेश्वर से के पास रहता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है, और फिर जब आता है परमेश्वर के पास, तो अपने जीवन के अनुभव को पवित्र आत्मा के द्वारा वो 2 किताबों में, 3 किताबों में व्यक्त करता है। नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, जिसमें नीति वचन, सबोपदेशक हमारे लिए शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए,
हम देखेंगे कि वो मनुष्य की 4 महत्वाकांक्षाओं के बारे में हमें बताता है। पद 2 को पढ़िएगा। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा। पहली बात, मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को पैसा चाहिए, मनुष्य को डॉलर चाहिए, मनुष्य को रुपया चाहिए, दिनार चाहिए, मनुष्य को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। और दूसरी बात, धन संपत्ति के बाद और प्रतिष्ठा। और प्रतिष्ठा ये परमेश्वर देते हैं किसी मनुष्य को, पर इसलिए नहीं देते कि वो मनमर्जी की करे। आगे पढ़िएगा। यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसको कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। मनुष्य के पास जब धन संपत्ति और प्रतिष्ठा आती है, जब उसका जय जयकार, उसका गुणगान चारों तरफ होने लगता है। मैंने पढ़ा मनोविज्ञान में कि मनुष्य को पहले धन चाहिए होता है, फिर वो चाहता है कि उसके पास कोई बड़ा पद आ जाए, ओहदा आ जाए, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। और जब प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तब वो चाहता है कि उसके पीछे लोग उसका जय जयकार करने वाले हो जाएं। जैसे आजकल हम राजनेताओं को देखते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हो जाएं, अमर रहे के नारे लगाने वाले हो जाएं। ये मनुष्य की चाहत होती है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ये सब देते हैं, पर वो कहते हैं कि उसमें से कुछ वो खा नहीं पाता है, दूसरा ही उसे खाता है। खुद तो खा नहीं सकता, लेकिन जो भी उसने संचय किया है उसका उपयोग कोई दूसरा करता है। और वो निचोड़ बतलाते हैं और कहते हैं कि यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यह सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं धनवान लोगों को, और वो ठीक से खा भी नहीं पाते हैं, खाने का आनंद नहीं ले पाते हैं। परमेश्वर न रात को उन्हें नींद आती है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने भक्तों को यूं ही नींद प्रदान करता है। और नींद इसलिए भरपूरी से आती है गरीब मजदूर को भी, क्योंकि परिश्रम करता है। जो कुछ उसके पास है, दाल रोटी साग भात, उसे वो खाता है, भरपूर खाता है, पेट भर खाता है, और फिर सोता है वो। पर धनवान को तो नींद भी नहीं आती। तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर, आगे पढ़िएगा। तीसरा पद, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। सुलेमान कहते हैं तीसरी चाहत मनुष्य की होती है बड़ा और आशीषित परिवार। आशीषित परिवार हो, बेटों की चाहत बहुतों को होती है। बेटे आ जाएं घर में, एक बड़ा परिवार बन जाए और दीर्घायु वाला जीवन आ जाए उसके पास, 100 वर्ष जीवित हो। और आगे तो वो लिखते हैं 6वें पद में, हाँ चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे ऐसा मनुष्य, लेकिन सुख भोगने नहीं पाए, तो उसे क्या लाभ है? क्या ये सब कुछ व्यर्थ नहीं है? और वो कहते हैं ऐसे मनुष्य से तो अधूरे दिनों का जन्मा बच्चा उत्तम है, जिसने संसार को देखा नहीं। ये मनुष्य की चाहत है, उसकी लालसा है धन के प्रति, धन संपत्ति के प्रति। ऐसे मनुष्य का जीवन अर्थहीन है। और हम देखते हैं कि यदि हम धन के पीछे जाएं तो हमारा जीवन वास्तव में अर्थहीन हो जाता है। चौथी बात जिसके बारे में आज हम देखेंगे वो है, और हमने देखा, पहली बात देखा था धनवानों के लिए धन से बढ़कर कुछ नहीं। दूसरी बात हमने देखा धनवान धन के इस हद तक लोभी होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की
आज्ञाओं का अनुसरण नहीं करते हैं। और उसके बाद अभी हमने देखा कि बाइबल धन को बुरा नहीं कहती है, लेकिन धन के प्रति लोभ, उसकी लालच, उसकी आसक्ति धनवानों के हृदय में होती है, उनका आचरण होता है। और चौथा आचरण ये है धनवानों का कि उनके लिए बेशकीमती केवल धन है। उनके लिए मूल्यवान यदि कुछ है तो वो धन है। एक धनी से मेरी मुलाकात हुई और वो किसी दूसरे धनवान के बारे में कहने लगे और मेरे को वो बताने लगे कि उसके पास इसलिए पैसा है क्योंकि वो जब सुबह उठता है, जागता है, तो धन के बारे में सोचता है। जब वो ब्रश करता है तब धन के बारे में सोचता है। जब वो नाश्ता करता है, दोपहर का खाना खाता है, रात का खाना खाता है, केवल धन के बारे में सोचता है। यहाँ तक उसे परिवार के लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, केवल धन ही उसे दिखाई देता है। वो चलता है तो धन के लिए, बात करता है तो धन के लिए। धनवान केवल धन चाहते हैं और धन ही उनके लिए बेशकीमती है। हम बहुत से धनवानों के बारे में पेपर में, अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं और बहुत से अन्य साधन हैं जहाँ पर हम धनवानों के विषय में पढ़ते हैं। संत लूका अपने सुसमाचार में 4 प्रकार के धनवानों का वर्णन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, धनवानों के बारे में दृष्टांत कहे हैं और कुछ तो घटनाएं घटी हैं धनवानों के साथ। प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप हुआ है। तो ये 4 प्रकार के धनवान हैं। लूका 12 में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बतलाते हैं धनवान किसान के बारे में। और हम सब जानते हैं उसकी खेत में बड़ी उपज हुई और वो प्लान करने लगा कि जब मैं इस फसल को काटूंगा, कटने का समय आएगा और ढेर सारी फसल आएगी, तो वो प्लान कर रहा है कि मेरा स्टोरेज हाउस तो बहुत छोटा है, मैं इसे बड़ा बनाऊंगा और ढेर सारा अनाज जब मेरे पास आएगा, बेचूंगा, इससे ढेर सारा धन आएगा और मैं कहूँगा हे मेरे प्राण, खा पी सुख चैन से रह, तेरे पास अनेक वर्षों के लिए बहुत धन रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज की रात ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि मेरे और आपके लिए स्वर्ग के राज्य से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। धन संपत्ति की आकांक्षा मेरे और आपके लिए मूल्यहीन है। इसी बात को हम देखते हैं दूसरे दृष्टांत में, लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक धनवान मनुष्य और लाजर के बारे में बताते हैं। और हम जानते हैं, लिखा है कि बड़े ऐशो आराम के साथ रहता था, सुख के साथ रहता था, बैजनी वस्त्र वो पहनता था, सुख विलास की उसकी जिंदगी थी। लेकिन जब मृत्यु हुई तो वो अधोलोक में पहुंचाया गया। पिछले सप्ताह हमने एक धनवान सरदार के बारे में विचार किया था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवान कभी भी धनवानों के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। इसके बारे में विस्तार से हमने देखा, हम इसके बारे में नहीं जाएंगे। परंतु एक चौथा धनवान है और उसका उदाहरण हम सभी के लिए पालन योग्य है। ये धनवान जक्कई है, इसका नाम। पढ़िए लूका 19वां अध्याय और 2 पद। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जक्कई धनवान था, धनी था ये। और इसके आगे यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था और वो गूलर के वृक्ष पर चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पद 5 में कि जक्कई, आज मुझे तेरे घर में होना अवश्य है। पढ़िएगा 5वां पद। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।
और 6वें पद में क्या लिखा है? वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर बड़े ले आनंद से प्रभु यीशु मसीह को अपने घर वो ले जाते हैं। और पद 8 में हम पढ़ते हैं कि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के संदेशों और शिक्षाओं से बदल जाता है, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। और ये हम इस प्रकार जानते हैं कि जक्कई खड़े होते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने ले लिया है तो उसे 4 गुना मैं वापस कर देता हूँ। ये ट्रांसफॉर्म्ड जीवन ये कैसे आया? जब प्रभु यीशु मसीह उसके यहाँ आए तो जरूर प्रभु यीशु मसीह ने प्रवचन दिया होगा, शिक्षा दी होगी, उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं तभी उसका जीवन बदल गया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पद 9 में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ऐसे धनवान जिनका जीवन परिवर्तित हो गया, जिन्होंने पैसे के प्रति अपने लोभ को कम कर दिया, दूर कर दिया, ऐसे लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे। वो धनी था और भी धन कमाना चाहता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में आया तो धन के प्रति लोभ उसके हृदय से जाता रहा और वो कहता, प्रभु देख, मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। पिछले सप्ताह हमने जिस धनवान सरदार के बारे में विचार किया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तू अपनी संपत्ति बेचकर अपना धन कंगालों में बांट दे, तो लिखा है कि वह उदास होकर चला गया क्योंकि वो धनवान था। वो अपनी आशीषों को जो परमेश्वर ने उसे दी है सुलेमान के अनुसार, उसे वो शेयर करना नहीं चाहता था। उसने अपनी मिल्कियत समझ लिया। उसने सोचा, ये तो मेरे पसीने की कमाई है, मैं गरीबों में क्यों बांट दूं और बांट कर मैं कंगाल क्यों हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह का आशय यह नहीं था कि तुम कंगाल हो जाओ और कंगालों के समान कटोरा लेके घूमो अपनी संपत्ति बांट कर। यहां हम देखते हैं कि जक्कई कहते हैं, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि मैंने पक्षपात पूर्ण भेदभाव तरीके से, यदि मैंने घूस खाकर किसी की संपत्ति नाजायज तरीके से ली है तो उसे मैं 4 गुना वापस कर देता हूं। यह है ट्रांसफॉर्मेशन, धनवान का जीवन परिवर्तन। और यही है सुई के छिद्र से उस पार पहुंचना, सुई के नाके से। और जक्कई ने बहुत कड़ी मेहनत किया है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि प्राण जाए पर धन न जाए। हमारा प्राण जा सकता, हमारा पैसा ना जाए। कई लोगों के जीवन में जब प्राण उनका ईश्वर बन जाता है, धन उनका ईश्वर बन जाता है तब। और ये कड़ा डिसीजन है जक्कई का, ऊंट के छेद में से उस पार निकलने का। और यीशु कहते हैं कि ये भी अब्राहम का पुत्र है और ये पापी नहीं है, इसने वचन पर चलकर दिखा दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8:39 में, जो आज्ञा का पालन करते हैं वे अब्राहम की संतान है। यहूदियों के इस भ्रम को तोड़ते हैं जो ये समझते थे कि वो अब्राहम की संतान है। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, जो इस वचन की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा, व्यतीत करेगा, वो अब्राहम की संतान है, वो प्रतिज्ञा की संतान है। जक्कई ने जरूरतमंदों के प्रति उदारता और दया का प्रदर्शन किया। हम भी दयावंत बने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दया करो क्योंकि तुम्हारा पिता दयावंत है। हमारे स्वर्गीय पिता दयावंत हैं, उन्होंने दया करना सिखाया। जब जक्कई ने दया किया है तो उस पर दया हुई है। याकूब 2:13 में लिखा है, जिसने दया नहीं की उस पर दया नहीं की जाएगी, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। कितनी अच्छी बात लिखी है। अंत के दिनों में यदि मैं और आप चाहें कि परमेश्वर मुझ पर दया करें, स्वर्ग के फाटक को मेरे लिए खोल दे कि मैं प्रवेश करूं,
तो ये आवश्यक होगा कि धरती पर हम उन लोगों को जिन्हें दया की आवश्यकता है, हम उन पर दया करें। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की दया मुझे मिले, तो परमेश्वर दया करते हैं हमारे ऊपर। जब वो दया करते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम दूसरों के ऊपर भी दया करें जो जरूरतमंद हैं। याकूब कहते हैं दया न्याय पर जयवंत होती। न्याय के अनुसार तो मैं और आप दंड के भागी हैं, लेकिन परमेश्वर की दया जयवंत करती है मुझे और आपको। नीति वचन 22:9 में लिखा है, दया करने वालों पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जब हम देते हैं गरीबों को, और हमें बड़ा अच्छा अनुभव है नवजीवन के द्वारा, कितने लोग लालायित होते हैं, हम उनको कोई बहुत ही कहना चाहिए कि लेविश खाना हम उनको नहीं देते हैं, मिर्च मसाले वाला खाना, कोई बहुत अच्छा खाना, महंगा खाना हम उन्हें नहीं खिलाते, साधारण सा खाना देते हैं, हेल्दी फूड देते हैं। और हम उनकी आंखों की चमक देखते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं जब हम उन्हें भोजन देते हैं। पिछले 2 माह से हम उन्हें भोजन दे रहे हैं, इस महीने भी हम देंगे और अक्टूबर में भी हम देंगे। 2 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था हुई है, और इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि दया करें कि आप पर भी दया हो, हम सब पर दया हो। प्रभु की दया करने वालों पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हम अपना हिस्सा जब देंगे, आने वाले सप्ताह इसके बारे में हम और देखेंगे और समझेंगे इस विषय को और अच्छे से। और नीति वचन 19:17 में तो बहुत अच्छी बात लिखी है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, परमेश्वर को उधार देता है। और आगे लिखा, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। कैसे करेंगे हम धन? क्या तरीका है धन स्वर्ग में एकत्रित करने का? अपना अकाउंट यदि हम खोलना चाहें, कैसे खोलेंगे? उसमें धन यदि देना चाहें तो कैसे देंगे? मैंने जो बाइबिल पढ़ी है, और बाइबिल में अनेक जगह जो शिक्षाएं हैं, उससे मैंने निचोड़ निकाला है कि जो आशीषें परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हैं, हमें उसे शेयर करना, बांटना है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी सरदार से कही थी। सरदार से कही थी प्रभु यीशु मसीह ने कि जो तेरी संपत्ति उसे बांट दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवरोध है तेरे और परमेश्वर के बीच में। बांट दे, शेयर कर दे उसे। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने नवजीवन के साथियों को, सहयोगियों को, जो अपनी धनराशि देते हैं, न सिर्फ बिलासपुर में परंतु आसपास के अनेक शहरों से। जब लोग हमारी सेवकाई के बारे में सुनते हैं तो स्वतः वो सहायता करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, और वो जानते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, उनके धन का सही उपयोग होगा, क्योंकि हम अपनी जवाबदेही मानते हैं। जिसने हमें भेंटें दी हैं, हम परमेश्वर के प्रति अपनी जवाबदेही को मानते हैं, पहली बात, और उनके प्रति भी अपनी जवाबदेही को मानते हैं। और ईमानदारी से परमेश्वर के भय में हम उन पैसों का उपयोग करते हैं गरीबों के हित में। जरूरतमंदों के साथ परमेश्वर प्रदत्त आशीषों को बांटना किंगडम ऑफ गॉड में इन्वेस्टमेंट करना है। इस दुनिया में बहुत जगह इन्वेस्ट हम करते हैं, बहुत जगह हम लगाते हैं, कई बार शेयर में पैसा लगाते हैं, कई बार संपत्ति खरीद लेते हैं, कई बार जमीन खरीद लेते हैं। अच्छा है, मैं इसे बुरा नहीं मानता। आप कुछ धन की सुरक्षा चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई खराबी नहीं है, परमेश्वर ने आशीष दी। लेकिन सिर्फ हम अपने लिए जिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है स्वर्गीय। यदि बैंक में हम पैसा जमा करना चाहें तो जब तक हम आशीषों को बांटेंगे नहीं, हम किंगडम ऑफ गॉड में, परमेश्वर के राज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो ऐसे धनवान हैं, और मैं जानता हूं बहुत से धनवान हृदय के बहुत उदार होते हैं,
और बहुत से कंजूस धनवानों को भी मैं जानता हूँ। बहुत से ऐसे लोगों को जो हम जानते हैं जो रिटायर हो गए हैं, जिनके पास उतना धन नहीं है लेकिन फिर भी उदारता के साथ परमेश्वर के नाम से देते हैं। और बहुत से धनवान हमें सहायता करते हैं कि हम उनकी जगह जाएं और उन लोगों के साथ परमेश्वर प्रदत्त उनकी आशीषों को बांट सकें। ऐसे धनवानों के लिए स्वर्ग के द्वार कभी बंद नहीं होंगे। आइए हम परमेश्वर पिता को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और आज के गीत और आज के वचन जो पढ़े गए उसे हम आने वाले सप्ताह फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि हम आज के विषय की तरफ आ सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपने हमारी सहायता की, हमारी आंखों को खोला है पिता पिछले 2 रविवारों से कि धन के प्रति हमारी आसक्ति सांसारिक विचारधारा के साथ नहीं होना चाहिए। हम बाइबल सम्मत विचारधारा का पालन करें। हम सीखें पिता कि वचन के विषय में हमारा धर्मशास्त्र, हमारा पवित्र शास्त्र हमें क्या शिक्षा देता है। पिछले 2 सप्ताहों से हमने देखा है और आप चाहते हैं पिता कि जो आशीषें हमने प्राप्त की है उसे हम अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों के साथ बांटें। आज जब ये संदेश बहुत से लोगों के पास जाता है पिता, लोगों के हृदय कायल हों और वो समझें कि उन्हें जरूरतमंदों की सहायता करनी, उन्हें अपनी आशीषों को शेयर करना है, बांटना है, ताकि आप उन्हें आशीषित करें, न सिर्फ इस दुनिया में परंतु आने वाले परलोक में भी वो आशीषित हो सके। धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, उनकी सहायता के लिए, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय